ठीक है भाई। हाँ सर ठीक। चलो तो हेडिंग लिखो फिर परसेंटेज कंपोजिशन। पूरा लोग ठीक है, हेडिंग क्या लिख लीजिए भाई, परसेंटेज कंपोजिशन। डेंसिटी तो पढ़ लिया था ना, रिलेटिव डेंसिटी। हाँ 18 तारीख है। देखो उसके आगे लिखिएगा हेडिंग, मतलब ये परसेंटेज कंपोजिशन हो गया ना, फिर उसी में उसी पेन से लिखिए बस, नहीं समझ रहे, बस उसी में उसी पेन से लिखिए कि ये लिखिएगा डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ एलिमेंट in the given compound, ठीक है भाई। थोड़ा सा एक बात देखो यार, हम बड़ा दिन से कंफ्यूज थे, यहाँ देखो थोड़ा सा देखो, इसलिए आप नाम सुने ना एटम, यही कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल, कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल। इतना तो आप सुने होंगे ना। बोलो भाई। हमारा मैटर कब फंसता है इस पर देखो, थोड़ा सा यहाँ मैटर फंस जाता है यार। एक ये नाम सुने होंगे एलिमेंट, यस। और एक आप नाम ये भी सुने होंगे, कंपाउंड। नहीं समझ रहे? यस सर। नाम तो सुना होंगे। हाँ समझ गया। बोलो यार। हाँ। जैसे मालिक्यूल का एक एग्जांपल हम ले लें H2O, नाम सुनेंगे नहीं। और अगर एटम है तो मान लो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ले लो ऐसे। बोलो भाई लोगों से। यस सर। तो इतना तो समझ रहे हैं ना मालिक्यूल। यदि एलिमेंट तब बोलते हैं सेम एटम जुड़ेगा तब एलिमेंट। सेम, जैसे आप अपने मन सोच में वो सब छोड़ दो, जैसे आपने दुकानदार के पास आप गए और आपने कहा सर हमको 10 क्विंटल राट दे दीजिए, आयरन दे दीजिए, सरिया मांग लीजिए, तो सरिया किसका बना होगा, आयरन का, उसमें बस वही है। बोलो भाई, नहीं समझ। जैसे आप गए और आपने कहा भाई हमको सोडियम दे दीजिए 10-20 kg, 2-4 पसेरी सोडियम मांग लीजिए, कितना, 2-4 पसेरी। तो भाई लोगों जी, जैसे इन्होंने जो सोडियम पसेरी मांगा, 2-4 पसेरी सोडियम मांगा, तो उसमें पूरे सोडियम के एलिमेंट्स होंगे ना ऐसे। यस। क्या ये बात मान रहे हैं? हाँ तो इसमें जो भी एटम होंगे वो सोडियम के ही होंगे ना। हाँ बोलिए भाई। हाँ नहीं समझे? समझ गए। बोलिए भाई। समझ गए। उसमें जो भी एटम मिलेंगे किसके मिलेंगे, सोडियम के। क्या ये बात आप समझ गए? इसी को क्या बोलते हैं भाई, एलिमेंट। सेम टाइप का एटम है ना, हाँ सेम टाइप एटम। बोलो भाई। अब मैं जैसे मान लीजिए हम कोई बर्थडे पड़ गया था गलती से, मान इन्हीं का पड़ गया था, किसी को इवेंट कर रहे थे, उनका बर्थडे मनाने के लिए बहुत बेचैन थे, ऐसे बस मान लीजिएगा लोगों से। हाँ, मान लीजिए। तो अगर ये मान लीजिए बर्थडे अगर पड़ेगा तो ये वाटर का तो ऑर्डर देंगे ना 10-20 बोतल, अच्छा खासा पार्टी है। यस सर। नहीं समझ रहे? समझ गए। पार्टी ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं, पैसे की चिंता मत करिए बोतल का। पार्टी है भाई है किसी का वेट कर रहे थे बेचारे बहुत दिनों से कि इस साल मनाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, बस तुम समय सेलेक्ट होके आ जाओ। तो यहाँ देखिए जब जैसे ऑर्डर दे दिया इतना बड़ा, तो इन्होंने पानी का दिया, देखिए ऐसे मिलेंगे ना ऐसे वालों को जी। अब उस बोतल में तो वाटर के ही मालिक्यूल्स होंगे ना ऐसे। हाँ सेम। नहीं समझ रहे? यस सर। ये देखिए, ये नाम का सेम टाइप का जी, इसी का नाम कंपाउंड हो जाता है। यस। इसी का नाम क्या हो गया, कंपाउंड। नहीं समझ रहे भाई? समझ गए। अब देखो एक को बात करें तो मालिक्यूल हो गया, एक तो जब आप ऑर्डर दीजिएगा तो क्या सिर्फ वाटर का बोलिएगा, H2O लेकर के आइएगा, सिर्फ भाई 18 ग्राम तो नहीं मांगेंगे उससे, पूरा बॉटल मंगा रहे हैं ना। तो यही ना पूरा मालिक्यूल से सेम टाइप का। यहाँ क्या लिखे भाई, यहाँ पे सेम टाइप का मालिक्यूल होगा तो उसी कंपाउंड बोल देंगे, सेम टाइप ऑफ मालिक्यूल। लोगों इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन बोलिए, नहीं समझ रहे? अब आपके ऊपर है कि भाई अगर मान लीजिए आपने सोडियम जैसे वाटर मंगा दिया, उन्होंने कहा नहीं यार अच्छा नहीं, कोका कोला भी मंगा लो, तो जो वाटर वो मॉलिक्यूल हो गया, कोका कोला मॉलिक्यूल हो गया, बट जब दोनों को अगर एक साथ देखा जाए तो कंपाउंड हो गया। चले आगे फिर। तो हमने देखिए यहाँ पे क्या लिखा भाई, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन द गिवन। यानी एलिमेंट की अगर बात करें थोड़ा ध्यान से देखिए, कोई सेम टाइप की बात हो रही है ना, सेम टाइप एटम। यस सर। नहीं समझे भाई? समझ गए। बात किसकी हो रही है? सेम टाइप एटम। सेम टाइम एटम। सेम टाइम आइटम नहीं, एटम। गजब है। लेकिन सेम टाइप का एटम होगा ना कि सेम टाइप का आइटम। तो यहाँ देखिए भाई, इधर देखो भाई, जैसे परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट है क्या है? एलिमेंट। जैसे आपको किसी का परसेंटेज निकालना, किसका, लेकिन एलिमेंट। एक बात तो दिमाग में हमको समझ में आ रहा है, ये एटम सेम रहेगा। यस। हो सकता है कि जो एटम आपका 2 हो सकता, 3 होता है, 4 हो सकता। बोलिए भाई। तो उसके लिए हम पहले लिख लेंगे एटॉमिसिटी। क्या लिख लेंगे? एटॉमिसिटी। ठीक है, बट आप ऐसे लिखना पहले
पहले लिखना वेट ऑफ एलिमेंट, क्या लिखना, वेट ऑफ एलिमेंट, उसके बाद टोटल वेट ऑफ कंपाउंड यस सर, या वेट ऑफ मॉलिक्यूल। हाँ बोलो भाई। यस बट वेट ऑफ कंपाउंड लिखेंगे तो और अच्छी बात रहेगी। ठीक, क्या लिखा भाई, कंपाउंड, वेट ऑफ कंपाउंड, वेट ऑफ। कंपाउंड, अगर मान लो आप गुस्सा आ रहे हो ना भाई कंपाउंड, हाँ। तो आप लिख करके मोलर मास लिख सकते ठीक, वेट ऑफ मोलर हैं, लिख सकते नहीं 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 नहीं, वेट ऑफ मोलर मास नहीं, सीधे मोलर मास। क्या कंपाउंड फॉर्मूला में, ठीक है, वो परसेंटेज है ना भाई, तो बचपन सुने का 100 लगा देंगे। यस गुणा कर देंगे। अब जैसे आपने कहा वेट ऑफ एलिमेंट, हम्म, ठीक है भाई, मैं एग्जाम्पल एक लेता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट का, सी सी या ये ले लो वाटर का, चलो आ जाओ थोड़ा सा। ठीक, ये वाटर किससे किससे मिलकर बनाए, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो अगर हम सिर्फ हाइड्रोजन की वेट की बात करें यस सर, तो इसमें हाइड्रोजन है कितना, 2 ग्राम, तो या तो फिर 2 ग्राम बोलिए, हाँ या फिर सर 2 into 1 ग्राम बोलिए। यस नहीं भाई ठीक, बोलिए। 2/8 तो जो वेट ऑफ एलिमेंट है भाई, मान लीजिए अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट है तब तो सीधे लिख देंगे, बट अगर एक से ज्यादा है तो उसका उसके मास में उससे percentage। मल्टीप्लाई कर दें। यस सर, जो उसका एटॉमिक मास है लघु जी, हाँ। क्या उसमें उसके एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर यस दें। सर, बोलो भाई, हाँ तो क्या लिखें फिर, मैं हिंदी थोड़ा सा बोलता हूँ, 2, हिंदी देखो, जिसका परसेंटेज है, क्या चीज, जिसका परसेंटेज उसी के मास से, उसी का एटॉमिसिटी उसी पहले, का उसी की संख्या, उसी की एटॉमिसिटी, और उसी का एटॉमिक मास, उसी का क्या भाई, एटॉमिक मास, और इनटू 100 अपन, मोलर मास, ये हम टोटल मास लेते हैं, यस कि ये समझ जाओगे, यस, वो जिसमें होगा वो पूरा टोटल मास। भाई देखो थोड़ा सा यार, मुझको हिंदी में थोड़ा जल्दी याद करना। जैसे परसेंटेज आपने जिसका पूछा, जैसे आप मान लो आपने कहा सर मेरा बायोलॉजी का नंबर चाहिए, तो भाई बायोलॉजी में देख लें कितने सब्जेक्ट है, जो भी है फर्स्ट सेकंड जो भी है, और फिर उसके बाद उसका जो नंबर मिला है हाँ अपन टोटल नंबर 100 कर दीजिए, आ जाएगा परसेंटेज। नहीं समझे, बोलो भाई। यस, एक बात जैसे देखो एग्जाम्पल लिख लिखो, इधर देखो रुक जाओ, एग्जाम्पल कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन इन कैल्शियम कार्बोनेट। इसे बस एक ही बात याद रखना भाई लघु जी, कि जिसका परसेंटेज पूछा जाएगा, एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी आप जानते हो भाई, नहीं नहीं इसे हाँ ये भी कह दो, ये मान लो आपके बॉडी में कितनी बोन है, 306, देखा इनसे मैंने। अच्छा नहीं वो ये डॉक्टर साहब 206 मसाला कभी जोड़ दिएगा तब हो सकता है। 206 तो जैसे अगर एटॉमिसिटी करें वही बात करेंगे बोन का एक बॉडी में, तो 206 हो गया एटॉमिसिटी, ठीक है ना। एटॉमिसिटी, यस सर, चलो तो जिसे यहाँ पे आप देखो भाई, पहले निकालते हैं परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, किसका, क्योंकि एलिमेंट लेगा ना लोगों जी, यस सर, परसेंटेज ऑफ, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, इतनी बात सही है। यस सर, अब बताओ भाई कैल्शियम का एटॉमिसिटी कितना होगा, 1 है, लिख लो, एक एटॉमिक मास 40 पूरे 100 अपन, 100 का, ये तुम बताओ यार, तुम बड़े अच्छे लड़के लग रहे हो, ये सब दोनों सेम टाइप का है कि डिफरेंस है दोनों सब, आप बताओ भाई सन्नी जी, ये दोनों सब सेम टाइप का है, ये दोनों एक डिफरेंट है, मोलर मास है और एक एक वो है percentage तो है। मल्टीप्लाई वो तो कट ये देखने में बस सेम देखने में लग रहा है, क्वालिटी में चाहिए। तो लघु जी यस सर, भाई ये 100 किसी और का है, परसेंटेज के लिए था ये किसी मोलर मास, और का। अब बायोलॉजी के पेपर कलर देख के जा रहे हैं, तो भाई देखिए फिर से, ये 100 किसी और का है ना, बोलिए भाई, ये देखिए किसी और का ना 100 है, नहीं समझ ये रहे, समझ है, तो यहाँ बताओ भाई, यहाँ बताओ यार, 1 गुणे 12 गुणे 100 1 into 12 into 100 अपन, 100, तो कहीं भी ऐसे चले जाइएगा देख करके 100 100 नंबर डायल मत कर दीजिएगा कभी ऐसे ही। इधर बाबा सीन का बताइए, 3 गुणे 16 3 गुणे 16 गुणे 100 बेटा 100, यस सर, बोलो भाई यस सर, ये कितना आ जाएगा, 40 12 48 टोटल कितना हो गया यार। 100, अब आपने लिखा था ना वेट ऑफ एलिमेंट, अपने मन से ही देखो, इसमें कैल्शियम के कितने एलिमेंट है भाई, एक है, 40 हो गए, कार्बन की बात करें तो 12, 12, 3 ऑक्सीजन लगो जी, यस सर, या तो ऐसे लिखिए, यस, या 3 किसी गुणे को 3 into 16 कर दो, यस नहीं समझे आप, मैं ऐसे लिखूंगा मेरा आगे बहुत प्रॉफिट मिलेगा, यस, इसलिए मैंने इस बात को फोकस किया 1 का। आप कहोगे सर आप ये भी तो लिख सकते हैं ना 48, तो मैं कहूंगा भाई बात सही है, बट इससे मेरा ज्यादा प्रॉफिट है, इससे मेरा प्रॉफिट ज्यादा है, पर इतना छापे फिर बताते पूरा छपे यहाँ से नहीं।
ये क्यों छापेंगे? हाँ, ये छापना होगा तो ये छाप लीजिएगा, बट समझ रहे हैं तो क्या इसको तो छापेंगे? छापेंगे। हाँ वो छाप लीजिए। क्या हो गया भाई? नहीं चल रहा है क्या? चल रहा है पूरा आया ही नहीं। छोड़ दीजिए, सही 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 छोड़ दीजिए। उधर कहीं से नहीं आया। ओके, हम देख ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सर दिख रहा है। हाँ आप दिख रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन में पूरा दिख रहा है। चलिए, अब देखो भाई, बन गया ना? जैसे मान लो हमको सवाल दे दिया, हम यही सवाल है से, ठीक है? ये जो कैल्शियम कार्बोनेट था, इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया आप लोगों को, दिख रहा? देखिए थोड़ा सवाल सेट कर रहे हैं। ऑक्सीजन का जो आपको परसेंटेज दिया वो 48% दे दिया। क्या दे दिया? 48%। किसमें? कैल्शियम कार्बोनेट में। और आपसे पूछा एटॉमिसिटी, क्या पूछा आपसे? एटॉमिसिटी किसका? उसी का ऑक्सीजन की, तो सिंपल। ठीक। बस देखो तरीका अगर आप सीख जाइएगा तो वो या तो सोडियम कार्बोनेट दे दें या वो कुछ भी दे देंगे, उससे हमसे उससे कोई मैटर नहीं करता। दीदी फिर बोलो भाई, तो ये परसेंटेज किसका दिया है? ऑक्सीजन का कितना है? 48 चलिए, इतना लिख लो। बराबर x इंटू 16 इंटू x इंटू भाई, अरे x इंटू 16 इंटू 100/100 अपन, कुल ली दी। अब आपको पूरा दे दिया ना भाई कैल्शियम कार्बोनेट। बोलो भाई, हाँ तो अब अगर हमको परसेंटेज दे दिया तब दे देता। कुल कर लिया। बोलिए भाई, ये 100 से 100 कर गया 16 से ही कर गया। और 4 से काटो तो 4 चौको 16 होता है क्या? 4 चौका 16, और ये 12 होता है क्या? 48, फिर 4 से काट दो 4 यहाँ बार। तो 16 से भी तो काट सकते हो। तो वही तो बोले 16 तैयार रहता है। x बराबर कितना आ जाएगा? 4 से। ठीक। ऐसे समझ रहे हैं? यस। बोलो भाई, हाँ तो वो इसी तरह का आपको दे देंगे। हो सकता है जैसे मैंने कैल्शियम कार्बोनेट लिया है वो उसके जगह दूसरा कोई कंपाउंड दे दे। यस। नहीं समझ रहे? समझ गए। जैसे बोरेक्स दे देंगे या फिर कास्टिक सोडा दे देंगे, वाशिंग सोडा दे देंगे। बात समझ रहे हैं भाई? ग्लूकोज दे देंगे, कोई हाइड्रोक्साइड दे देंगे। तो हो सकता है कि आपको उसका मॉलिक्यूलर मास दे दें तो अच्छी बात है, नहीं देंगे थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। क्यों भाई, समझ रहे हो? तो एक और सवाल लिखो, लिखा जाए। बट इस तरह का सवाल आप खोजना, ठीक है यस भाई सन्नी जी? और आप लोग जो है 9 से 10 के बीच में ना, आप जो भी सवाल इसके लगाना हमें मैसेज जरूर करना व्हाट्सएप। 9 से 10% नहीं, राती को ना। हाँ ठीक। शाम को, रात मत बोलिए एकदम। हाँ 9 से 10 के बीच में जो है आप जो भी प्रैक्टिस कीजिएगा, रफ जो है ना, जो भी आप पेन चलाते हैं, शाम आपको मैसेज करेंगे। हाँ जो रफ नहीं पेन चलाते हैं जो, तो राइटिंग से कोई मतलब नहीं। उसी ये बस पता चलेगा, उसी वाले देखो आपको बस इतना है कि भाई रिवाइज तो कर लेंगे, नहीं लगा बट ये तो रिवीजन तो कर लोगे ना कि आज कितने सवाल पढ़े थे। चले आगे, नहीं तो मेरे बच्चा की तरह यही सब काम करना पड़ेगा। देख रहे हैं क्या काम बेचारा सोच रहे हैं, वो आप भी नहीं कर पाएंगे जो काम बोला है। चले भैया आगे, एक सवाल लिखो, रुक जाओ यार। आप लोग वाशिंग सोडा का नाम सुने? यस। क्या फार्मूला पता है? हाँ याद है, याद क्यों नहीं याद है? NaSCO3 है क्या है? क्या Na2? ये किसका फार्मूला है? नहीं नहीं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट है ना? हाँ सोडियम बता रहे हैं, वाटिंग सोडा। ये बाइकार्बोनेट है। आप जो बोल रहे हो बेकिंग सोडा है। हाँ वाशिंग सोडा Na2CO3। एकदम सही। अब देखो दो तरह का होता है, एक होता है एनहाइड्रस, एनहाइड्रस वाशिंग सोडा, एक होता है हाइड्रस वाशिंग सोडा। 10H2 होता है, एक में 2 एकदम सही, एकदम सही। एक में 10 होगा, एक में 10 नहीं होगा। नहीं होगा। क्या आप समझ रहे हैं इतना? देखो इधर देखो, जैसे ये है वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा सोडा। हो सकता फार्मूला अगर गलत हो तो उससे हमसे ज्यादा उस पर कोई मतलब नहीं। Na2CO3 डॉट 10H2। इस 10H2 को हम लोग कुछ एक नाम देते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन। यस। इसको नाम क्या देते हैं? वाटर क्रिस्टलाइजेशन।
अब यहाँ पे थोड़ा देखिए, हमको परसेंटेज किसका निकालना भाई? बताइए इसका उसका निकालना। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, किसका परसेंटेज निकालना भाई? 10 वाटर का ठीक। निकालना। इन वॉशिंग सोडा। यस सर, समझ गया। तो आपने लिखा है भाई जिसका निकालना होगा तो उसी का उसकी वेट एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी उसकी, ठीक। ये है ना वाटर। एटॉमिसिटी 10 है उसकी। पहले ये क्या हो गया? 10 उसका मास 18। अब देखो एटॉमिक मास नहीं बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास बोल देंगे। नहीं समझे भाई? हाँ समझ गया। 18 गुणे 100 बटा 180 बटा फिर सौ करते हैं। 46 ऐसे 48 94 प्लस पहले ये 180 हाँ ये 60 हो गया। 274 पहले नहीं नहीं नहीं, पहले ये 60 हो गया ना। हाँ। 23 दूना 46, 46 96 106 प्लस 180 ऐसे। हाँ हो गया 296 बोलिए पहले कुछ। 286 यस। तो अभी अभी छोड़ना नहीं, इसको सॉल्व करना भी। ऊपर हो गया 1800 क्या? हाँ 18,000 वही लिखा है, बस ये डाट लगा देते हैं। और 118 और 10 ये ऐसे देख लो सीधे 28 है 286 286 यस। 286। हाँ बोलो भाई 2 से काटना 9 से काटा तो 9 से 9 से नहीं काटेगा 9 से नहीं कटेगा। नहीं 8 से 14 पहले शुरू करिए सर जी। चलिए 2 से काटना शुरू करिए। काट लीजिए 2 से। नहीं 9 से ही हम काटेंगे। इसमें ले जाएंगे। हाँ काट देंगे। पहले 9 दूना 18 आएगा ना। हाँ 9 दिन 18 है। पहले 2000 हाँ अपन 9 3 27 आएगा ना। हाँ 16 है ना, फिर भी हम 2 बार ले चले जाते हैं। तो हमारे घर का था नहीं, लगभग तो लेके जा सकते हैं ना, तो हम बेसी कर लेंगे बाद में। अब अगर ये 32 है ऊपर 200 ले लीजिए, 2 से इसको 30 मान लीजिए। कितना? 1 0 से 0 चला गया। 3 चका फिर 2 बचेगा 66.6। ऐसे मान लेते हैं, पहले ऐसे मान लेते हैं भाई, ऐसे मान लेते हैं कि लगभग ये आ रहा है। ठीक लगभग जी? ठीक। अब अगर हमको यही सवाल पूछा कि वॉशिंग सोडा में जो वाटर का परसेंटेज यानी जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो कितना परसेंटेज है भाई? वही वो करेगा 66.6%। और आपसे पूछा कि इसमें एटॉमिसिटी x, यहाँ पे क्या दे दिया? x। अब यहाँ पे ये दे दिया, क्या दे दिया? x। तो कैसे लगाओगे भाई? ये आपको दे दिया, परसेंटेज दिया, 66.6 तो 66.6 बराबर x इंटू पहले x इंटू 18 गुणे 100 बटा 286। ध्यान सुनना, पहले ये कितना है? 106 प्लस 18x। यस अब सही है। भाई देखो, जैसे पहले आपने 10 लिखा था ना यहाँ पे, तब आपने 180 लिखा। हाँ ठीक ठीक। अब 10 की जगह मान लो x है तो 18x हो गया। हाँ समझ अब हम क्या करेंगे? पहले इसका इसमें लेके जाएंगे, फिर इसका इसमें लेके जाएंगे, यस। तो इधर भी x होगा, इधर भी x होगा। फिर जो बड़ा नंबर होगा उसको छोड़ देंगे, x को एक तरफ कर लेंगे। बोले भाई कुछ समथिंग x आएगा, और फिर उसको उससे डिवाइड कर दे, x की वैल्यू आ जाएगी। नहीं समझे तो भाई तुम समझ रहे हो, ऐसे ही से कर रहे हो। समझ गए। तो ये सवाल खोजेंगे आप लोग, वैसे ही जाकर छोड़ देंगे। तरीका यही है कि जो मैंने ये बताया तरीका, आपको इसका क्या करेगी घर पे। भाई आपका नीट है ना, तो आपको ज्यादा कुछ देखिए नहीं पढ़ाया जाएगा। बात समझ रहे हैं? आप कहेंगे तो खींचा जाएगा, वो बात अलग है। नहीं बट यही अगर आप इतना प्रैक्टिस करेंगे, आपका भी टाइम बचेगा, अच्छा भी लगेगा आपको। अगर सवाल बन जाएगा तो आपको खुशी होगी, जैसे कोई मिल जाती है, याद कीजिएगा गलती से भी लिफ्ट ना, मतलब मूड में अपना फिर भी कोई कहे लिफ्ट दे दीजिए, तो आप जानबूझ के साइकिल पंचर कर लेते हैं। सारा पैदल चलेंगे कुछ तो। क्यों भाई ऐसा किए कि नहीं कभी आप? देखिए उपाध्याय जी बार बार ये काम करते थे, वो ढिलवाई से तिरछे कर देते थे। क्यों पहले कुछ जी नहीं करते थे वो? देखिएगा उनका स्टाइल, बस इसलिए कि कम से कम लोग जाने कि कोई कबूतर भी है यहाँ पे उस भीड़ में, क्योंकि उनकी लाइन हमेशा कुछ देर तक अलग रहती थी, फिर कुछ देर बाद अपने माहौल में आते थे वापस। चलिए भाई इधर थोड़ा लिखो भाई, कैलकुलेट। इसको लिखेंगे नहीं ये सवाल तो हो गया ना। नेक्स्ट सवाल लिखिए, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन ग्रीन विट्रियल, इन ग्रीन विट्रियल। आपने ब्लू विट्रियल का नाम सुना होगा? दोनों सुने सभी याद। ग्रीन विट्रियल होता है फेरस सल्फेट 10H2, हाँ यस। फेरस सल्फेट 7H2, 7H2। अब ब्लू विट्रियल बोल देंगे तो 5H2 होता है, कॉपर सल्फेट इंटू 5H2। ठीक है भाई, अब बताओ कैसे लगाया जाए?
पहले आयरन का डायरेक्ट नंबर 26 माइनस इसका मालूम मास दिया 278, कितना दे दिया सीधे? आपको टाइम पास नहीं करना है। 6 अब क्या पूछा आपसे भाई? ठीक WOC वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो पहले बताओ भाई, लोगों जी मत लिखो, बताओ ना क्या किया जाए पहले। बस सीधे वही क्या? 7 गुणे 7 गुणे 100 बटा 200, यही लिख दें ऐसे। थोड़ा इसको सॉल्व करके बताओ ना कितना आ रहा है, थोड़ा काटो ना किसी तरह से। 18 दूना 36, 18 सत्य हो जाता है कितना? 9 से काटो ना, कहीं से लंबा चौड़ा काटते हो। 7 से काटो, 7 तरीके 21, हाँ 6 बचेगा, 7 बटे 56, 7 9 63 56 आएगा ना। 2 छोड़ दीजिए, छोड़िए सब। अरे भाई 7 से काटो में क्या दिक्कत है? देखो इधर 7 से 7 चौक और क्वेश्चन सेंड करने के लिए क्या लिख रहा है? 7 तरीके 21, लचूला का का देखो भाई 7 तरीके 21 हो गया ना। हाँ अब ये 6 बचेगा ना। हाँ 7 8 56, 7 9 63, हाँ, 7 10 में 70, हाँ लगभग 10 जाएगा क्या? ले लीजिए 330 लिख दीजिए। लिख लेते हैं, 330 लिखेंगे, 7 तरीके कई होता है। चले मान लेते हैं। तो 7 गड़बड़ हो 210 हो जाएगा, गड़बड़ है। वही तो नहीं रुको रुको 9 लिख दीजिए उसको। रुको। 9.9 हाँ 9, चलिए 40 कर लेते हैं ना तब। हाँ तब सही सीधे होगा। 40 है। हाँ सच्चू का देखो 280 हो गया। सही है। अब 1 0 से 1 0 लागू जी चला गया, कोई दिक्कत है हाँ आपको? उड़ा दीजिए ना। 4 से देखिए भी चला गया, होगा 2.5 45 आ गया। सीधे कर दीजिए। 4 आगे 4 45। 4 5 20। हाँ वही बस। सीधे लिख लिया 45%। हाँ और आप कैलकुलेट भी करोगे ना तो या तो 46 आएगा तो 44 आएगा, नहीं तो कितना मान के चलो इतना ही एग्जैक्ट इतना ही आएगा। कितना? 45। ये समझ के कैसे आ गया? परसेंटेज WOC, ये समझ के भाई 45%। इसी सवाल में अब एकदम सेम यही सवाल है। बात समझ लो जी, यहाँ पे x दे दिया, क्या दे दिया? यस। नहीं समझ रहे? अब कैसे किया जाए बताइए। यहाँ क्या लिखा है भाई? परसेंटेज आप पहले WOC, हाँ और यहाँ पे पहले फार्मूला क्या है? एटॉमिसिटी इनटू अब मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। हाँ जैसे मॉलिक्यूलर तो मॉलिक्युलरिटी बोल देंगे, यस सर। नहीं समझ रहे? हाँ एटम हो तो एटॉमिसिटी, मॉलिक्यूलर तो मॉलिक्युलरिटी। मॉलिक्युलरिटी बोलिए भाई। और उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास इनटू 100 अपन कंपाउंड का मास। टोटल पूरा बोल देता है ना भाई कंपाउंड का मास, यस सब्सटेंस का मास। अब बताओ इसमें परसेंटेज कितना है? 45 45। 45 मॉलिक्युलरिटी, यस मॉलिक्यूलर मास पूरे क्या है 100। 56 अब अलग हो जाएगा। प्लस हाँ। 96 तो 96 और 56 152 152 152 प्लस 18 वही 18 ये समझ के भाई। तो अब हमको यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। बोलिए भाई, छाप लीजिए। कैसे? इसमें क्या होगा यार, थोड़ा ये वाला बताओ फिर छापो। ये ग्लोबल सॉल्ट का फार्मूला दिया है, इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी है? 10 दिया है और एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास पूरे 100 बटा 92 टोटल आपको दिया 322। कितना दे दिया? 322 कितना दे दिया भाई? 322 रखते हैं 322। हाँ आप लोग छापते रहो ऊपर। एक बार इधर देख लो, फिर काटो ना यार, इसको काटो थोड़ा। तो 11 का टेबल याद है? 11 का। चलो 10 से काटो पहले। 10 से काटेंगे, 10 से ये 32.2 आ जाएगा। 2 को हटा छोड़ जाते कर दो यार, तुम चले 18 और एक 19 18 से सीधे काट दीजिए 322 को 19 बार में कट जाएगा। हाँ दो तो कम पड़ रहा है काट दीजिए छोड़ दीजिए, काट देंगे। 18 बार कर दीजिए। हाँ वही तो कर 2 कम पड़ रहा है काट लो, देख लो बार कितना है। 18 कर दीजिए 18 का इसका कितना है? 18 बार नीचे लिख दीजिए और एक हाँ बस
ठीक और है 1000/18 है, 1000/18 18/95 तो 55 मान लें, हाँ फिर 18 बहुत आएगा 56 आ जाएगा। बोलो भाई, 18/95 नोट कर ली, फिर नोट कैसे ही है वो, 56 52 आएगा, 52 नहीं सही है 18 3 54 हाँ 53 वही 53 54 जो भी 55 मान लो, नोट करो भाई। ये देखिए गुड़वा बहुत गजब कर रहे हैं, मतलब कोई ना कोई समझ सही है। ये काटत ये नहीं है, देखते हैं गणित लगे हुआ वही नहीं आता कट हम तो इसका इसलिए 30 तक याद किए हैं। वरना सीधे उधर होगा। हाँ तो सुनबे अपने अपने समझ आ जाए बाद में पढ़ी आउट हुआ कि यहाँ ये पढ़ा तो भी नहीं यहाँ सर्विस सेंटर वाले थे। हम पढ़ा रहे हैं तो कर आके बाइक सर्विस से करा लीजिए कहाँ से लिए रामनगर। हो चलो भाई चला जाओ फिर, हम कहे भैया हम पढ़ा रहे हैं अभी, बाइक सर्विसिंग कराने जाए। बड़ी चलो भाई हो गया, गया समझ रहे हैं इस तरह का। बोलो भाई, एक इसमें सवाल पूछता है मिनिमम मोलर मास वाला, इसमें परसेंटेज में एक सवाल पूछता है मिनिमम मोलर मास का, ठीक है लवकुश जी। और ये तो आपको दे ही दिया ना, एक सवाल किस का पूछेगा, मिनिमम मोलर मास का। थोड़ा जल्दी लिखिए इसको, पहले समझ रहे हैं ना कि नहीं समझ पा रहे, समझ गया। वो आपको करेंगे क्या कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए वो जैसे x है तो यहाँ दे दें, चाहे यहाँ x दे दें, चाहे कहीं वो x दे देंगे। तो अगर यहाँ पर कहीं भी x दे देंगे तो सिंपल सी बात आपको ये वो दे देंगे, वो इसलिए दे देंगे क्योंकि अगर यहाँ भी अननोन है और यहाँ भी अननोन दे दीजिएगा तो हम सॉल्व कैसे करेंगे बताइए। अगर आप नहीं समझ रहे भाई, एक ही कोई आपको अननोन देंगे और आपको और सब नोन देंगे वो, ठीक है। एक सवाल लिख लो फिर मिटाते हैं, पहले लिखो क्वेश्चन लिखो भाई। अ कंपाउंड कंटेन कंटेन 0.007 मतलब एक ही जीरो है, 0.07% ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास ऑफ कंपाउंड। फिर इसके बाद आप लोग ट्राई करो, ठीक है। तो तक हम उसको मिटा तो सकते हैं ना भाई। थोड़ा इसको लगा भाई, वही लगाइएगा, दूसरी जगह मत लगाइएगा। इस तरह का आपको सवाल में लिखा रहेगा मिनिमम मोलर मास या फिर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, समझ रहे हैं भैया। ये चीज लिखा रहेगा मिनिमम मोलर मास या फिर वो लिख देंगे मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। थोड़ा जल्दी कीजिए भाई। एकदम सही है भाई, ट्राई करो, एकदम सही है, ट्राई करो जल्दी। कोचिंग आते दिखाते हैं। बन गया भाई सन्नी जी, लगाए तो बहुत सही हो, थोड़ा सा कहीं खींच दोगे काम हो जाएगा। x+14 हो जाएगा क्या? ये नहीं पता है, जल्दी से कर लो भाई लोगों से। कंपाउंड में हाँ उसका भी तो मस्त है। वही तो, अब जो भी है थोड़ा जल्दी लेकिन खींचिए भाई, समझौता मत कीजिए ज्यादा। एक नोट लिखो थोड़ा सा, तो
सिर्फ 3 लाइन छोड़ के नोट लिखो। सिर्फ कितनी लाइन? एक नोट लिखो पहले, फिर बात करते हैं। एक बात बताओ यार, ये दीवार किससे बना है? बोलो। अच्छा, पूरे दीवार का मास कितना होगा अपने मन से बताइए ना, कुछ भी। 1000-2000 किलो मान ले। बोलो भाई। Yes. कम से कम इसमें कितने, सबसे छोटा ईंट जो होगा, कम से कम जो ईंट से बनी है ना, तो सबसे कम ईंट की संख्या कितनी होगी? कम से कम कितना ईंट होगा इसमें? कम से कम 1 ईंट होगा इसमें। यस। उसका मास कितना होगा लगभग? जैसे अगर आप कुछ भी कीजिएगा तो कम से कम उसकी संख्या कितनी होगी भाई? नहीं समझ रहा है? यस। जैसे आपकी बॉडी ही बनी होगी, सेल से बनी होगी ना, तो कम से कम सेल कितनी होनी चाहिए? अब मान लीजिए कोई सेल, तो मुझे नहीं लगता है कि फ्रैक्शन में भी होता होगा कि आधा न्यूक्लियस इसमें तो आधा न्यूक्लियस बाहर होगा। यानी कम से कम अगर मिनिमम की बात है तो कितनी होनी चाहिए? एक। कोई भी अगर एटम भी होगा तो उसकी संख्या कम से कम कितनी होगी? क्या ये बात मान रहे हैं? भाई कम से कम कितना होगा? उससे तो कम नहीं ना होगा भाई। अगर कोई इंसान ही मान लीजिए, अगर आप कहीं जाइएगा तो भाई हाथ पैर नाक तो रहेगा ना उसमें। तो एक नोट लिखो थोड़ा सा, फॉर मिनिमम मोलर मास, फॉर मिनिमम मोलर मास ऑफ एनी कंपाउंड, minimum molar mass of any compound, that compound, comma दे देगा, comma लिख, that compound should contain at least one atom, at least one atom of element whose percentage is given, यानी इसका मैं मीनिंग बताएंगे आप लोग थोड़ा लिखने के बाद। कह रहा है कि फॉर मिनिमम मोलर मास ऑफ एनी कंपाउंड, अगर किसी भी कंपाउंड्स में सनी जी ये नाम दे दिया मिनिमम मोलर मास, कह रहा है कि दैट कंपाउंड शुड कंटेन एट लीस्ट वन एटम ऑफ एलिमेंट। अगर कुछ भी एलिमेंट है उसमें कम से कम एटम कितना होगा? ये बात समझ रहे हैं? नहीं समझे भाई? बोलो यार। और परसेंटेज का क्या फॉर्मूला आपने लिखा था शुरू में, थोड़ा बताइए। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट बराबर एटॉमिसिटी पूरे किसका एटॉमिसिटी? उसी एलिमेंट व्हिच परसेंटेज इज गिवन? यस। बोलो भाई। तो बताओ इसका पहले एटॉमिसिटी, अब इनटू एटॉमिक मास इनटू 100 मोलर मास। अब यहाँ एक बात लिखा भाई, कंटेन एट लीस्ट, किसका परसेंटेज दिया था कुछ इसमें? नाइट्रोजन कितना है? 0.0 यही ना आपसे पूछ रहा है। और मैं लघु से अब आप समझ गए कहाँ छूट रहा था। अब ये इसको इधर फेंक दें। यही तो किए, इससे बड़ा लंबा है 2000। एक मिनट। हाँ सही है, 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 सही है वो। अरे सही है, सही है। यहाँ देखो भाई 2 अंक पे है ना, तो 14 गुणे 100, 100/7, 7 दूना 14, 20,000। सही है, सही है भाई। नहीं सही है, सही है। यानी वो 20,000 उसमें है। मोलर मास कितना है? सही है वो, ठीक है। अरे भाई नाइट्रोजन देखिए कितना परसेंट है? नीचे वही 0.07% है ना। सही है वो, ठीक है भाई। नया सवाल लिखें अब। हीमोग्लोबिन का नाम सुने हैं? जिस कंपाउंड में अगर वो एक एटॉमिसिटी है उसका तो चेंज जगह नहीं है। मैं बता रहा हूँ, हीमोग्लोबिन का नाम सुने हैं? हाँ। या क्लोरोफिल का? हाँ। जैसे क्लोरोफिल आपके सिस्टम में होगा ए, क्लोरोफिल बी। हाँ। पहले सिंपल सी बात, आपने क्लोरोफिल के देखें तो C55 कुछ ऐसे होता फार्मूला बायोलॉजी में? नहीं देखें क्या फार्मूला? फार्मूला नहीं पता, नाम सुने। नहीं नहीं नहीं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। तो ए में C55, O कुछ 79 कुछ ऐसे होता है।
सी में भी उतना होता है, बस ऑक्सीजन में संख्या में कमी होती है। तो वहां पे हम बस ये कहना चाहते हैं कि वो तो मॉलिक्यूल हो ना हीमोग्लोबिन, बट आप ये तो जानते हैं कि अगर ब्लड, जैसे ब्लड की बात करें तो वो कंपाउंड होगा ना, बहुत से हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स होंगे ना। हाँ। आप ऑक्सीजन पढ़े हैं ना, यस सर। वो रेस्पिरेशन में वो आता ना हीमोग्लोबिन, तो बहुत से मॉलिक्यूल्स होंगे ना। यस सर। तो आप खुद ही सोचो कि सर ये जो 20,000 है तो कोई बहुत कंपाउंड होगा, उसका मास है ना। यस। नहीं समझ। समझिए। एक सवाल और लिखिए इसी पे, इंसुलिन कंटेन, अब बायोलॉजी में शायद इंसुलिन भी है, बायोमॉलिक्यूल्स में बोलो भाई, उस बायोमॉलिक्यूल्स में भी हमें लगता है कि इंसुलिन किस में आएगा? जैसे उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है, एंजाइम है ना। एंजाइम है। तो इंसुलिन क्या है? जो भी है, मतलब है ना कुछ। तो आप देखना वहां पे जो मोलर मास होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। यस। चलिए छोड़िए, सवाल लिखिए, इंसुलिन कंटेन, हम बोला लेकिन पहली बार नहीं ऐसा मत बोलिए, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ये फार्मूला होता है। यस सर, होता है लेकिन इसमें तो पढ़े नहीं थे। दिनेश की बुक में मिलेगा आपको, प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है। हम जब पहले पढ़ते थे तब इसका फार्मूला लिखते थे, याद भी किए थे बायोलॉजी, बेटा अब छोड़ दिए थे इसलिए छोड़िए। लेकिन इंसुलिन कंटेन 0.0016% ऑफ सल्फर, एक बात देखो यहाँ लिखा है यार कि हुज मतलब एलिमेंट हुज परसेंटेज उसकी एटॉमिसिटी कम से कम कितनी होगी? 1 होनी चाहिए। ठीक है भाई। कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन, मिनिमम मोलर मास ऑफ 200 में 400 इंसुलिन। माने पहले बताओ भाई, 20 ये 0.0016 लाख ना? एटॉमिसिटी इतना हो गया। हाँ, सल्फर का 2 एटॉमिक मास 30 लाख, लगा रहे 20 लाख याद है भाई, हाँ 20 लाख। ग्राम। तो m बराबर वही हो जाएगा सीधे 32 इंटू 10 के पावर 2 इंटू 10 के पावर 4 अपन 16। वैसा जी समझ रहे हैं कहाँ से? देखो ये 4 डिजिट है ना, ये अरे 4 डिजिट पे ना डेसिमल, तो ये देखो 2 आ गया ना, 2 इंटू 10 के पावर 6 ग्राम हो जाएगा। चलो भाई आगे, एक सवाल और लिख लीजिए। लिखो भाई, हीमोग्लोबिन कंटेन अब देखो लघु जी, इस तरह का सवाल में देखो सन्नी जी, अगर मान लो आपको क्या दे दें मिनिमम मोलर मास, तब क्या पूछेगा? तो उसका एटॉमिसिटी पूछेगा। नहीं समझे, क्योंकि अगर कुछ न कुछ देगा तो कुछ तो पूछेगा ना। लिखो भाई, हीमोग्लोबिन कंटेन 0.25% ऑफ आयरन, ठीक है। इफ molecular mass of hemoglobin is, molecular mass of H भी लिखते हैं क्या? तो आप भी H भी लिखना, पूरा मत खींच देना। हीमोग्लोबिन इज 89600 ग्राम, 89600। then number of iron atom present in, then number of भाई पूछ ही लीजिए। iron atom present in one molecule of hemoglobin। कैसा लगा है भाई? किसका परसेंटेज दिया है? आयरन और का ही X दिया है। एटॉमिक मास ये दिया ना 89600। बोलो भाई लघु से। यस। देखो एक बात यहीं से कर सकते हो, ये 2 0 2 0 चला गया। बोलो भाई,
ये सीधे कट जाएगा 16 बार में। एकदम सही। ये 56 से कट जाएगा। हाँ 16 छक्का 96, 16 25 80 9 89। ठीक है। और 16 और 25, 25 चौक को 16 सॉरी 25 है ना, 16 5 80, 25 8 16 तो 28 60, 400। 4 आएगा क्योंकि 2 अंक पे डेसिमल है ना। यस यानी कितनी एटॉमिसिटी आ गई भाई? 4। 4। यानी 4 एटम आएगा। बोलो भाई। तो ऑप्शन दिया रहेगा 1 2 3 4 या फिर 2 3 4 5। सीधे 4 मार समझ आएंगे इस तरह से। पूरा। बोलो भाई। यस चलो नेक्स्ट सवाल लिखिए, हेडिंग लिखिएगा इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। का बोल खत्म हो गया ना, जल्दी खत्म हो गया। वही तो अरे इसी ना भाई, मतलब नई हेडिंग है। वही तो डेप्थ में जा रहे हैं। नहीं ज्यादा चिंता मत करिए, ज्यादा नहीं डूबेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अंदर जाके फिर बाहर निकल जाएंगे। सिंह पर खत्म। ठीक है, फिर उसको जो है अगला अगला मतलब चैप्टर में खींचेंगे, क्योंकि इसको ज्यादा डेप्थ में जाएंगे 2 महीना चला थोड़ा जाएगा। बहुत सालवेंट में हुई तो वहाँ भी पढ़ेंगे। जैसे जब केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे हाँ तो वहाँ आपका लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह सब बता देंगे। अच्छा वहाँ बताएंगे। ठीक है ना। और जो आपने बोला ना कंसंट्रेशन टर्म, हाँ सॉल्यूशन, solution। वहाँ बता देंगे। फिर अभी देखिए आपको जो वो आएगा ना स्टेट ऑफ मैटर, हाँ, तो उसमें फिर आपका अधिकतर मोल वो गैस वॉल्यूम जो नहीं वो सब बता देंगे, तो चिंता ना करें। फिर अभी कुछ बचेगा तो देखा जाएगा। अभी बेटा में अगला चैप्टर ना उसमें भी बता देंगे। हर चैप्टर में खींच दिया जाएगा। बस एक चैप्टर बस खत्म हो जाए बस। खाली कौन सा है? मोल। चलो यार देखो थोड़ा। एक पढ़ाई का मन नहीं करता है। नहीं यार ऐसी बात नहीं, ये तो अच्छा है। हाँ इसमें बस हेडिंग लिख लीजिएगा इंपीरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, ये शॉर्टकट में नहीं लिखूंगा ना, बच्चे कुछ और सोच लेते हैं। मैं पूरा लिख दे रहा हूँ यार। नहीं वो इतना समझदार नहीं होता ना, वो फिजिक्स नहीं लगाएंगे। अच्छा ठीक है, वो बायोलॉजी लगा देते हैं, मेडिकल स्टोर वाला। अरे नाम ऐसा नहीं चलेगा कोई खाने वाली चीज उस तरह से इतना खुश होते हैं। देखिए जैसे इनका है, ये तो जैसे लग रहा है कि हॉस्टल का आज भोजन छोड़ देंगे। नहीं लगो से ये कह रहे सर कब मिलेगा? अरे यहाँ नहीं मिलेगा भाई। चलिए अब ये देखो भाई, हम लोग यहाँ पे बस इसको समझते हैं कि आखिर क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला और तो लघु जी मुझे लगता है आपको कुछ याद होना चाहिए थोड़ा बहुत। हाँ, ये सिंपलेस्ट रेशियो एग्जैक्ट ठीक है। एग्जैक्ट नंबर बताता है। बस डिफरेंस ये है कि सर हम देख लेंगे डिवाइड होने वाला है या नहीं जब भी ये जो इंफॉर्मेशन देगा वो एग्जैक्ट देगा, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम। ठीक, और ये कोशिश करेगा सिंपल सिंपलेस्ट रेशियो, किसी कोशिश करेगा सिंपलेस्ट रेशियो मतलब उसी एट में देखेगा सिंपलेस्ट रेशियो। डिफरेंस नहीं लिखेंगे, बस एग्जांपल से समझा रहे हैं। जैसे आपने ग्लूकोज का नाम सुना होगा, बोलिए भाई। और एक एग्जांपल और ले लो अपने मन से, C6H5O6, ये भी कुछ होता है क्या? सुक्रोज का फार्मूला बताओ, या पेंटोज का, अरे आर्निटीन जो होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का फार्मूला। चलो छोड़ो, सुक्रोज को पता है ना? मुझको पता है C12H22 O11, C12H22 O11। ठीक है, तो इंपीरिकल का मीनिंग ये होता है कि जैसा जो सिंपलेस्ट बताएंगे वो ईच एलिमेंट का मिलना चाहिए। इंपीरिकल का क्या मतलब है? प्रत्येक यहाँ देखो इसका मिलेगा बट इसका नहीं नहीं समझ रहे। इंपीरिकल का मतलब होता है भाई सर ईच एलिमेंट का मिलना चाहिए। यहाँ देखो सबका मिलेगा, तो यहाँ जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वही आपका क्या हो जाएगा? इंपीरिकल फार्मूला। ये बात समझ रहे? जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वही आपका क्या हो जाएगा भाई? इंपीरिकल फार्मूला। क्योंकि ये किसी से नहीं काट रहा है। अब 2 को मत काट दिए कि सर ये 12 ये 22 कट जाएगा, ऐसे भाई कटे तो तीनों कटे, नहीं तो मत कटे। चले आगे फिर यहाँ थोड़ा लिखना एग्जाम्पल ग्लूकोज का। किसका? ग्लूकोज का। देखो डिफिनेशन है बट उससे कोई लघु सी फायदा नहीं है। ठीक है ना।
लिखना इसमें। तो ग्लूकोज का बता भाई फार्मूला क्या होगा, C6H12O6। ये इसका क्या बन गया भाई, मॉलिक्यूलर फार्मूला। बोलो भाई, अब इसका सिंपल क्या बनेगा लवकुश जी, सिंपल देखिए CH2, ये क्या हो जाएगा इसका इम्पिरिकल फॉर्मूला। यानी इसको किस नंबर से काटे हैं, 2 से नहीं 6 से बराबर काट दिया पूरा। बराबर काट दिए। बोलो 6 से काट दिए ना। Yes, sir. ये करेंगे सर हमको कैसे पता चलेगा, हम कहते हैं थोड़ा सा कंट्रोल कर लो। ये क्या लिखा है, पूरा नाम बोला करो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये क्या लिखा है, यही था क्या 6 गुड इम्पिरिकल फॉर्मूला। अच्छा भाई, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला था आपने उसमें 6 से डिवाइड किया होगा तभी तो ये आया होगा। यस बोलो भाई, तो बस ऐसे देखो m/6 बराबर E हो गया कि नहीं। तो भाई हमने लिख सकते हैं ना m बराबर 6 इंटू ई इम्पिरिकल फार्मूला। बोलो पहले कुछ, तो इतना तो समझ गया ना, नहीं समझे कोई बात नहीं। समझ गए। इधर देखो, बात करते हुए रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला और इम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है भाई, तो क्या रिलेशन मिला आपको भाई कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर n इंटू इम्पिरिकल फार्मूला, यही ना मिला आपको रिलेशन। बोलो भाई, यस सर। इसमें एक बात समझो थोड़ा सा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C6H12। इसका मास कितना हो जाएगा, 180 ग्राम होता है। तो जब ये मास की बात करो तो ये बोलेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर तो फार्मूला। देखो ना यहाँ पे जब मास की बात करो तो क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला वैसे ही देखो ग्लूकोज का इम्पीरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा भाई, CH2 इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा। हाँ बोलो भाई 30 ग्राम होगा, इसको क्या बोलेंगे। इम्पिरिकल फार्मूला। और हमको क्या जानना था, एन के बारे में ना, यस मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपन इम्पीरिकल फार्मूला मास, एन निकल जाएगा। यस पहले इतना छापो आप, तो जो भी एन आएगा कोई इंटीजर वैल्यू आएगा, कैसा आएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फ्रैक्शन में कभी नहीं आएगा, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं है। नहीं आएगा। तो इसका पूरा मास अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, पूरा फुल फॉर्म एन मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन इम्पीरिकल फार्मूला। बोलो भाई, ये बन जाएगा ना, जल्दी लिखो भाई। ये ऊपर का मिटा दे थोड़ा। आपके पास एलन का मटेरियल है, मॉड्यूल मिलने की पॉसिबिलिटी, मिलने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, देखा नहीं। अरे जिस दुकान में होंगे उसमें मिलेगी, जिस हॉस्टल में उसमें तो मिल ही जाएगा कोई ना कोई, बहुत होता। उनसे कहो उधार नहीं मांग रहा है। अरे सामान अवेल लेके देख के दे देंगे, खत्म भाई, नहीं भी देंगे तो टेंशन मत लो। चलो भाई आगे थोड़ा, थोड़ा एक सवाल लिखो। देखो भाई, इंपीरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिलीन, नाम सुने एसिटिलीन का, हाँ सुने हैं। कोई फल पकाने वाले गैस को बोलते हैं क्या, एसिटिलीन। हार्मोन को, ये क्या फल पकाने वाला का हार्मोन, हार्मोन है। कार्बाइड कहेगा। नहीं, कार्बाइड तो मैंगो। कोई हार्मोन का नाम सुने हैं हाँ सुने हैं। जो फल पकाता हो, एसिटिलीन। ट्राइएस्टिक एसिड। चलिए कोई बात नहीं, देखो भाई, इंपीरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिलीन एंड बेंजीन इज न्यूकल CH हार्मोन में पढ़ लिया नहीं। If molecular formula mass of acetylene and benzene hmm, 26
and 78. 26 and 78. Calculate molecular formula and empirical formula of acetylene and benzene. ठीक है भाई, थोड़ा सा बताओ तो क्या किया जाए, कैसे क्या करना होगा। पहले हमको क्या दिया वो पहले देख लो, तो क्या दिया है, पहले क्या पूछा वो बताओ। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो पहले ये देखो, ये समझो, ये फार्मूला काम करेगा। उसमें हमको देखो, इसमें ये क्या है, इंटू एन कैसे निकालोगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। हमें क्या दिया उसमें, एम्पिरिकल फार्मूला कितने कंपाउंड है। दो। पहला कौन है भाई, दूसरा कौन है, या कुछ से दूर दूर लिख लें, कोई दिक्कत आपको। एसिटिलीन का क्या दिया है आपको, कितना दिया है, सीएच दिया है। और बेंजीन में भी क्या दिया है, सॉरी इंपीरिकल फॉर्मूला क्या दिया है। चलो दोनों में सेम है। अगर इंपीरिकल में सीएच है तो हमको ये बताओ ये कितना हो जाएगा, ये नाम सुने कभी। 12-13 हो जाएगा। बोलो भाई, ये सही में इतना हो जाएगा। बोलो भाई। ये है। अच्छा, आपको क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला मास दिया, चाहे मॉलिक्यूलर मास दिया है, इसका माइक्रो फार्मूला मस्त दे दिए। दिया है, कितना दिया है, दे दिए, एक का 26 से 78 और इसका कितना दिया है, 26। ये दे दिया है क्या। क्या यहाँ से देखो एन निकल पाएगा क्या, इतने इन्फॉर्मेशन से एन निकल पाएगा लोगों जी। यहाँ देखिए एन निकल पाएगा क्या इतने इन्फॉर्मेशन से। ये आप क्या हो जाएगा भाई, एन कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास 26/13 कितना आएगा भाई, 2। और इधर एन कैसे निकालोगे, यही मॉलिक्यूलर फार्मूला मास 78/13 13। 6 आ जाएगा। और कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, 2 इंटू है ये, 2 इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। यस। क्यों भाई है, हाँ, क्या आएगा, C2H2 C2। कैसी भी एसिटिलीन बोलते हैं क्या, पर इधर आ जाओ यार। कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, 6 इंटू क्या, इसी को बेंजीन बोलते हो क्या, देखो तो इसी को बोलते हैं आप लोग, थोड़ा नोट कर लीजिए तो। क्यों वाला कुछ जी, ये हम एक ही साथ 2 कंपाउंड ले लिए हैं। ठीक है। थोड़ा जल्दी लिखो, कुछ सवाल इसमें किया जाए। बन गया भाई, लघु जी बना लिए, हो गया। बन गया। बोलो भाई, ये भी बना लेता हूँ ना। अरे बना लेने दीजिए भाई। बन गया। हम बस ये कह रहे थे ना कि बस ये थोड़ा सा मिटा करके, जैसे आपको मॉलिक्यूलर मास दे दिया ना, कितना दे दिया, यहाँ मालूम को वेपर डेंसिटी दे देता, कितना दे देता, मान लो गलती से यहाँ कितना दे दिया वेपर डेंसिटी, कितना दे दिया भाई, 13। नहीं समझे। और यहाँ तुम्हें जो दे दिया 39, कितना दे दिया। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, वो तो गया था।
वेपर डेंसिटी बाय मोलर मास बाय 2 से गुणा कर देंगे मोलर मास मिल जाएगा दोनों का। इस बार आपको मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया? नहीं बोलो भाई, मॉलिक्यूलर मास दिया आपको? नहीं तब कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास? तो वेपर डेंसिटी तो वेपर डेंसिटी बराबर मॉलिक्यूलर मास बाई 2। तो ये फॉर्मूला आप सुने हैं? हाँ तो हो सकता है कभी आपको वो क्या कर सकते हैं भाई, मॉलिक्यूलर मास न दे करके क्या दे दें आपको, हाँ ऐसे वेपर डेंसिटी देके तो अगर उसी का डबल कर दीजिएगा तो मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। यस बोलो भाई, हाँ हो सकता है आपको मॉलिक्यूलर मास ना दे क्या दे दें, तो उसी को डबल कर देंगे तो मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। अब सुनिए, वो क्या देंगे, अ हाइड्रोकार्बन इन विच, अगर हाइड्रोकार्बन किससे किससे मिलके बना होगा भाई, कार्बन हाइड्रोजन ये कितना परसेंटेज दे दिया 80 और ये कितना बचा, 20 आपने समझ गया। यस अब हमको पूछा इसका इंपीरिकल फार्मूला, क्या पूछा इसका, एम्पिरिकल पहले क्या पूछा भाई, और अगर मान लीजिए हमको वेपर डेंसिटी दे दे, क्या दे दे, या क्या दे दे, मॉलिक्यूलर मास क्या दे दे भाई, या तो वेपर डेंसिटी दे दे या क्या दे दे, तब हमसे क्या पूछेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं समझे भाई। समझ तो पहले हमको इससे क्या निकालना है, इंपीरिकल फार्मूला, क्या निकालना है, तो परसेंटेज का मतलब होता है 100, कितना, 100 तो पहले क्या है कि जो परसेंटेज है वो समझे कि 100 में उतना उसका मास है, परसेंटेज का मतलब, 80 बराबर तो ये पहले कितना मास हो गया भाई, 80 ग्राम, 80 ग्राम और ये कितना हो गया, 20 ग्राम मोल कैसे निकालते हैं, 12/80 कर देंगे। अच्छा अच्छा 80 गिवन मास 20/1, 20/1 ये कितना है भाई, 20 ये 12 6 72 तो 8 बचेगा, यानी वही फिर 6.66। बोलिए वाला जी, यस हमें एक बात बताओ यार, तो डायरेक्ट देखो इसमें इसमें क्या रिलेशन है, मतलब इसका टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे तो ये आएगा 3 बार में हो जाएगा भाई, ये भी देखो ना 0.6 है, हाँ, इसको वही भी है। करोगे तो लगभग नहीं हो जाएगा, हो जाएगा यानी अगर सिंपल रेशो देखें लघुश जी तो 1:3 आ गया, हाँ एक तो आइडियल, यस या फिर आइडिया कि भाई जो सबसे कम है उससे दोनों में डिवाइड कीजिए, यस तो बात वही है कि सर सबसे कम ये है तो डायरेक्ट हम यहीं से काट लेते हैं। ये कार्बन कितना है और हाइड्रोजन कितना है, फिलहाल अभी जो इसका इंपीरिकल फार्मूला आएगा वो क्या आ जाएगा, सॉरी CH। अगर इंपीरिकल मास की बात करें तो 15 यही ना भाई, 12 प्लस ये समझ लो। हो सकता है आपको इसका मॉलिक्यूलर मास जो अपने मन से वो दे दें, वो कितना दे दे भाई, 30 नहीं समझे भाई, समझ गया सही मॉलिक्यूलर मास कितना दे दे, 30 या फिर इसी रेशियो में कितना दे दे, 60 मतलब उसी रेशियो में। तो अब बताइए इसका इंपीरिकल मास मिल गया आपको, क्या n निकल जाएगा यहाँ से, यस अब इस पर हाँ क्या लिखेंगे, 30 बटा मॉलिक्यूलर मास बता 2 आ गया, ये ना इंपीरिकल फार्मूला है, तो 2 इंटू इंपीरिकल फार्मूला, बोले यही ना भैया, बताओ यार लोगों जी, 2 इंटू CH3 लिख लें ऐसे, यस क्या आएगा ये, C2H6 कोई गैस है क्या, इथेन आ गया बोलो भाई। हो सकता है वो आपको ये ना देगा कि वेपर डेंसिटी दे दे, मानो क्या दे दे 60, वेपर डेंसिटी तो बताओ फिर हम उससे निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि वेपर डेंसिटी बराबर m/2, तो 60/60 इंटू 2 बराबर m हो जाएगा क्या, 60 इंटू 2 120 हो गया क्या, बराबर, एम बोलो भाई लघु जी, Yes, sir. फिर वही वहां रख दें हाँ कि भाई n बराबर 120/30, यस सर नहीं 15 15 15 15 18 15 वाट है, 120 8 हो गया सही है ना, यस सर तो उसमें जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा वो C8 8 into CS3 18 C8 824 यस सर बनेगा भाई, हाँ कहो भैया, नहीं समझे इस तरह से। समझ तो एक तो तरीका लघुश ये है कि हो सकता है वो परसेंटेज दे दे, क्या दे दे, परसेंटेज अगर 3 कंपाउंड दे दिए कितना, 3 तो अगर 2 का पता है तो तीसरे का जोड़ के निकाल लीजिएगा परसेंटेज, यस बोलो भाई। हमने पहले स्टेप में क्या कहा, जो परसेंटेज उतना क्या मान लीजिए, ग्राम में चेंज कर लीजिए अपने मन से, उसके बाद क्या क्या निकाल लीजिए उसका मोल, उसका फिर क्या देख लीजिए रेशियो, सिंपल रेशियो देख लीजिए। इससे क्या मिल गया,
इससे वहाँ से इंपीरिकल फार्मूला मिल गया। अगर इंपीरिकल फार्मूला मिल गया तो हम उससे इंपीरिकल फार्मूला मास भी निकाल लेंगे, यस सर। नहीं निकाल लेंगे? निकाल लेंगे। दो चीज निकल गया ना, इंपीरिकल फार्मूला और इंपीरिकल फार्मूला। तो अगर आप हमको ये दो चीज दे दीजिएगा इसमें से कुछ भी, देखिए तो उसके बाद तो हम n निकाल लेंगे ना। और अगर n निकल गया तो आंसर हमारा आ गया, नहीं आएगा। आ गया। नोट कर लो भाई। ये चैप्टर क्या हो गया आपका? अब जैसे देखिए इसमें आपका लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह जो कुछ भी है और स्ट्रेसोमेट्री भी है ना, वो मैं जब थर्मोडायनेमिक्स में हीट ऑफ कंबस्शन पढ़ाऊंगा, ठीक है लघुश जी, मैं वहां पे समझा दूंगा स्ट्रेसोमेट्री क्या होता है। नहीं, हीट ऑफ कंबस्शन, हीट ऑफ फॉर्मेशन है। अरे थर्मोडायनेमिक्स का नाम सुनेंगे आप लोग, समझ गए, बोलते रहे। तो वहां पे आपको मिलेगा कंबस्शन। मैं वही बता दूंगा कि 1 लीटर जलाने पे इतना लग रहा है तो 3 लीटर में इतना होगा, 1 में अगर इतनी एनर्जी है तो 10 में इतना होगा। तो ये नाम का स्ट्रेसोमेट्री है। लिमिटिंग जो आपका है वो उसमें बता दूंगा, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। लिमिटिंग में देखिए जैसे मान लीजिए कहा गया कि अगर आपको अपने घर से DLW जाना है तो बाइक में कुछ पेट्रोल लगेगा, बोलो भाई, कुछ कैस्ट्रॉल मोबिल बोलते हैं भोजपुरी में, वो भी लगेगा। मूवी जैसे मान के चलो कि अगर आपको यहाँ से DLW जाना है तो 100 ml पेट्रोल लगेगा और 50 ml मान लीजिए मोबिल लगेगा, ऐसे मान लीजिए, ठीक है भैया। 100 ml पेट्रोल और 50 ml। लेकिन हमने आपको दोनों 50-50 दे दिया, तो आप कहाँ तक जाओगे? जहाँ तक वो साथ दे दो, कुछ दूर तक जाएंगे, फिर कौन खत्म हो गया? तो सबसे पहले जो यही खत्म हो जाएगा सर जी, पेट्रोल ही। लिमिटिंग एजेंट यही है, बस कि ना। 50 और 100 तक तो जो पहले कहता हूँ वही डिसाइड करेगा। Yes. अब कुछ भी बोलेंगे तो वही बताएगा, नहीं समझे आप? तो किसी भी रिएक्शंस में जो कंपाउंड सबसे कम होगा वही आपका लिमिटिंग हो जाएगा। यस। और फिर वही डिसाइड करेगा भाई कौन प्रोडक्ट कितना बनेगा और उसके रिस्पेक्ट में कितना मोबिल खत्म हुआ होगा। जैसे अगर वो 100 ग्राम होता तो ये 50 ग्राम खत्म होता, यानी वो 50 ही था ना, यानी 25 ग्राम खर्च हुआ होगा। बोले भले कुछ यस नहीं समझ रहे? समझ गए। मोलरिटी मोल फ्रैक्शन में यही सेम आपका है। मोलरिटी में क्या है भाई? मोल्स ऑफ सॉल्यूट वन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बस वहां दिमाग किसका? डेंसिटी का। कभी डेंसिटी का वॉल्यूम दे देंगे तो किसी का वॉल्यूम दे देते हैं तो किसी का डेंसिटी दे देते हैं। वो बात समझ रहे हैं? वही यार मोलरिटी में है, वहां पे जो सॉल्वेंट होगा वो केजी में लेना, ये ध्यान देना होता है। हो सकता है डेंसिटी देकर कन्वर्ट कर दें। मोल फ्रैक्शन में क्या है भाई? जिसका निकालना उसका मोल अपन टोटल मोल। बोलिए भाई। नहीं, जिसका निकालना है उसका मोल अपन टोटल मोल, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको अच्छे से पूरा। बट इसका देखो एक ही आइडिया भैया, ऑक्सीजन वाले मॉड्यूल आपको उसकी फेंक दिए, वो बेच दिए, बेच नहीं दिया था दाम पे कोरोना की वजह से। तो आप लोग पहले इसके सवाल ढूंढिएगा, आज बहुत अच्छा लगेगा अगर आप सवाल ढूंढिएगा ना। जब आपको सवाल मिलेगा देख कर बहुत हौसला बढ़ेगा आपका, क्योंकि हमने कई टॉपिक खींच दिया ना। एक तरह से देखिए इंपेरिकल मामला खींच दिया, उधर से आपका परसेंटेज कंपोजिशन हो गया, तो 2 तरह के सवाल मिलेंगे आपको। एक उधर मिनिमम मोलर मास का भी हो गया, यस नहीं हुआ? हो गया। नोट कर लीजिए। मोल वाला चिट्टा मिलेगा ना? हाँ, ठीक, रेड वाला।